क्लास 7 हम लोग क्या पढ़ रहे थे? रेशनल नंबर। ठीक, अब हम लोग क्या देखेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर। क्या देखना है हमको? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म हमको देखना है। ठीक, तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, देखो इधर 33/77 का हमको क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म निकालना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है समझो। स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है? एक ऐसा फॉर्म होता है जिसमें कॉमन फैक्टर 1 के अलावा और कुछ नहीं होता है। सिर्फ 1 ही एक ऐसा नंबर होता है जो कॉमन फैक्टर होता है ऊपर नीचे, उसके अलावा और कोई नंबर नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे मान लो 2/3, 3 का फैक्टर निकाले तो क्या है? 3 1, और 2 का फैक्टर निकाले 2 और 1, तो जब 2 के जगह हम 2/2 इंटू 1 और 3 का 3 इंटू 1 लिखेंगे तो इसका कॉमन फैक्टर क्या है? सिर्फ 1 है, और 2 3 में से कुछ है नहीं है, तो ये क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको और फर्दर हम छोटा नहीं कर सकते। समझ में आया बात? इसको और छोटा हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको सिंपल करना है। तो इसका करने का 2 तरीका है, एक है HCF फार्मूला और एक है डायरेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो ठीक, पहले हम लोग देखो उसी से देखते हैं। 33/77 है, 33 का प्राइम फैक्टर करो, इस तरीके से करने जानता है ना। तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, यहाँ पर कितना आया? 11, फिर 11 1 बार में 11, फिर 77 7 1 बार में 11 और 11 1 बार में। ठीक, तो 33 की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग? 33/77 में क्या लिख सकते हैं? 7 इंटू और नहीं 3 इंटू 11, और 77 में लिखेंगे 7 इंटू 11। देखो ये 11 11 कट गया, यहाँ कितना है? 3/7, और कुछ है यहाँ पर? नहीं है, तो क्या हो जाएगा? 3/7 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म और द सिंपलेस्ट। 3/7 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या है? हवा मत। हाँ, चलो देखो HCF फॉर्म बताते हैं। 33/77 एक HCF होता है तुम्हारा ऐसा, देखो डिवीज़न मेथड। डिवीज़न मेथड का HCF मेथड पढ़ा है? डिवीज़न मेथड से HCF निकालने वाला पढ़ा है? तो देखो इस तरीके से तो क्या करते हैं हम लोग? इस तरीके से बैठा देते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा? 33 2 बार में कितना हो गया? 66। इसको काटे कितना आ गया? 11। अब 11 छोटा पड़ गया 33 से, अब 33 में रख के आ जाएगा यहाँ पर। तो 11 3 बार में 33 कट गया, तो HCF कितना आ गया? HCF ऑफ 33 एंड 77 का HCF कितना आ गया? 11 आ गया। तो दोनों में क्या करेंगे? देखो HCF ऑफ 33 एंड 77 इज 11। सेम आया? सो क्या हो जाएगा तुम्हारा? 33 डिवाइडेड बाय 11 एंड 77 डिवाइडेड बाय 11, दोनों को डिवाइड करेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा? 3/7। तो 3/7 इज द क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड फॉर्म। तो 3/7 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर है बात? समझ में आया? ठीक, अब हमको क्या करना है? मान लो x का वैल्यू निकालना है कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म के तरीके से। ठीक, जैसे देखो 9 - 5 और x/11 10, x/10 हमको क्या बोला? फाइंड x सच दैट द रेशनल नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बिकम्स इक्विवेलेंट। x का ऐसा वैल्यू निकालना है कि ये दोनों किस में हो जाएगा? इक्विवेलेंट में। देखो क्या करो, 9/-5 जो है वो x/10 के बराबर होगा। जब इक्विवेलेंट है तो बराबर होगा, ये हम लोग पढ़े थे, याद है? इक्विवेलेंट हम लोग पढ़े थे, शुरू में बोले थे ना, चाहे हम कोई भी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, चाहे कोई भी फिगर बन जाए, मगर वो आपस में सब बराबर होता है, क्योंकि इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ पर क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। क्या कर देंगे हम लोग? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 9 देखो उधर चल जाएगा और -5 इधर चल जाएगा। ठीक, तो देखो जब मेरा 9 10 उधर गया तो 9 इंटू 10, यहाँ क्या हो गया? x इंटू -5, तो 9 इंटू 10 मेरा कितना हो गया? 90, और इधर क्या हो गया? -5x। तो अब देखो ये x -5 मल्टीप्लिकेशन में इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? डिवीज़न में। ठीक, तो क्या हो जाएगा? x मेरा हो गया तो जा करके 90/-5, 90/-5। अब हम क्या करेंगे? माइनस को ऊपर ले जाएंगे,
तो -5, तो -1 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और -1 से ऊपर, सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करे पर वैल्यू चेंज होता है? नहीं होता है। तो ये क्या हो गया? -90/5। अब इसको डिवाइड कर दो तो हो जाएगा तुम्हारा कितना? 18। कितना आ गया? x का वैल्यू कितना आ गया? समझ में आया? इस तरीके से हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब देखो एक पार्ट और क्या है, हमको क्या दिया हुआ है? 2/7 इज इक्वल्स टू 8/, और ब्लैंक बाय -63। हमको इसमें ब्लैंक का वैल्यू निकालना है। तो क्या करो, देखो इसको एक बार इसका साथ दे दो, इसको एक बार इसका साथ दे दो। तो 2/7 जो है मेरा 8 बॉक्स के बराबर होगा, क्यों? कहे कि इक्विवेलेंट है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये बॉक्स मेरा उधर चल गया। ठीक, जब मेरा बॉक्स उधर गया तो 2 इंटू बॉक्स हो गया और 8 इंटू 7 हो गया। तो फिर मेरा बॉक्स हो गया क्या? 8 इंटू 7/2। तो ये इसको काट दिया 4 बार में, 2 4 जा 8। अब देखो 4 बचा, 4 इंटू 7, 4 इंटू 7 हो गया। सही मारा? 4 इंटू 7 कितना होता है? तो बॉक्स के जगह मेरा क्या आ गया? 28। मतलब बॉक्स के जगह हम लोग क्या लिखेंगे? 28। ये हो गया पहला। अब 2/7 को हम लोग किसका साथ लेंगे? 2/7 को किसका साथ लेंगे? माइनस बॉक्स बाय -63। तो क्या हो जाएगा? दूसरा पार्ट में हो जाएगा मेरा 2/7 इज इक्वल्स टू बॉक्स बाय -63। तो देखो ये बॉक्स इधर का इधर ही रहेगा और इसको हम उधर लेकर चल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू -63/7 इज इक्वल्स टू बॉक्स। 7 को उधर ले जाना था हमको, मगर लेके जाएंगे ना। ठीक, तो देखो 7 के टेबल में 63 कितना बार में आता है? 7 के टेबल में 63 9 बार में। ठीक, तो 2 इंटू ये इसको काट दिया 9 बार में, माइनस का माइनस। ठीक, तो 9 2 जा -18। बॉक्स का वैल्यू कितना आ गया? -18। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया बात? ठीक, अब देखो हम लोग आगे देखते हैं। देखो हम लोग पढ़ेंगे अब क्या? एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या पढ़ेंगे? एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है? किसी भी नंबर, कोई भी रेशनल नंबर जो होता है उसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है? पॉजिटिव, अदर देन 0। ठीक, मतलब कोई भी है, जैसे -1। ठीक, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? मॉड लगा दिए। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मॉड। क्या बोलते हैं? ये जो दोनों तरफ जो लगाए हैं इसको क्या बोलते हैं? मॉड बोलते हैं। समझ में आया? तो ये इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगा? +1। एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा प्लस होता है, +1 हमेशा पॉजिटिव होगा। और 0 का क्या होगा? 0। एक पॉइंट याद रखो, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 इज 0 इटसेल्फ। क्या होगा? एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 इज 0 इटसेल्फ। अब कोई भी नंबर का जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा। जैसे मान लो 4 है, 4 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? 4 का एब्सोल्यूट वैल्यू हम इस तरफ मोड लगा दिए। ठीक, तो 4 का क्या हो जाएगा? 4। मगर -4 का जो होगा एब्सोल्यूट वैल्यू, -4 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा? क्या होगा? +4। तो जो प्लस रहेगा वो प्लस का प्लस रहेगा, वो माइनस नहीं होगा, याद रखना। मगर माइनस किस में हो जाएगा? प्लस में। समझ में आया बात? यही है एब्सोल्यूट वैल्यू। अब क्या बोल रहा है? देखो हमको बोला फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू, ये तो हम लोग फाइंड कर लिए। दूसरा में हमको बोल रहा है कंपेयर द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रेशनल नंबर इन द फॉलोइंग। हमको बोल रहा है जो रेशनल नंबर दिया हुआ है उसको कंपेयर करना है। अब कैसे कंपेयर करना है? सबका एब्सोल्यूट वैल्यू को कंपेयर करना है। कैसा? एब्सोल्यूट वैल्यू। तो दोनों तरफ क्या लगा दिए? मोड लगा दिए। 3/-7 इधर भी लगा दिए, -3/7। तो देखो ये एक प्लस है तो प्लस का प्लस देगा, क्या देगा? प्लस का प्लस। ठीक, और ये माइनस है तो माइनस का क्या देगा? माइनस का प्लस। और ये माइनस है तो माइनस का प्लस, और प्लस का प्लस। तो प्लस का प्लस 3/7 बॉक्स। यहाँ भी क्या आ गया? 3/7। देखो दोनों बराबर है कि बड़ा है छोटा है? बराबर है, 3/7। तो ये क्या हो गया? कंपेयर कर दिए। ठीक, अब फाइंड ऑल द रेशनल नंबर हुज एब्सोल्यूट वैल्यू इज। अब जैसे मान लो हमको सब रेशनल नंबर बताना है जिसका एब्सोल्यूट वैल्यू, जैसे मान लो 1 है, 1 का हमको क्या बताना है? ये एब्सोल्यूट वैल्यू है। क्या है? जो पॉजिटिव रहेगा एब्सोल्यूट वैल्यू। इसका सब हमको रेशनल नंबर बताना है जो पॉसिबल हो सकता है। एक हो सकता है +1 और एक -1। बस
समझा? इसी तरीके से हमको बनाना है। क्लियर है बात? ठीक। एक पॉइंट और है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हमको क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। देखो ये छोटा टॉपिक है, ये भी देख लो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हमको क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। ठीक। जैसे देखो हमको एक बात समझो, अभी हम लोग देखें क्या 2/2 का वैल्यू कितना होता है? 1। 3/3 का वैल्यू 1। 9/9 का वैल्यू, कोई भी नंबर है और सेम रहेगा ऊपर नीचे, उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। ठीक। अब जैसे मान लो हमको दे दिया नंबर 2/3, क्या दे दिया? 2/3। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। क्या दे दिया? 2/3 को हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हमको क्या पहचानना है? 1। क्या पहचानना है? 1। ठीक। हमको 1 पहचानना है। ठीक। तो देखो हम क्या देखें, नीचे 3 है। क्या है? 3। मतलब क्या है? 3/3 पे कितना दिया होगा? 1। तो यहाँ पर 1 है, मतलब ये जो है 3/3 के बराबर हुआ होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1/3 और यहाँ पर 2/3, तभी तो यहाँ 3/3 आया। तो 2/3 को रिप्रेजेंट करना था, इसको गोल कर दिया। ठीक। समझ में आया? अब जैसे मान लो 5/2 को हमको रिप्रेजेंट करना है, तो हमको इसको देख करके क्या समझ में आ रहा है? 2/2 का वैल्यू कितना है? 1 है। ठीक। तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1 ले लिए, यहाँ पर 2 ले लिए, यहाँ पर 3 ले लिए। ठीक। तो देखो यहाँ पर 1 है, मतलब 2/2 है। ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2/2 मतलब पहले 1/2 यहाँ पर आया होगा। बात समझ में आ रहा है? क्या 1/2 आया होगा? तो एक देखो ये 2 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना हिस्सा में डिवाइड किए? 2 हिस्सा में। कितना हिस्सा में? 2 हिस्सा में। तो देखो यहाँ से यहाँ तक एक हिस्सा, यहाँ से यहाँ तक एक हिस्सा। तो ये क्या हो जाएगा? 1/2, यहाँ पर 2/2, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3/2, यहाँ पर 4/2 और यहाँ पर 5/2। हमको कितना दिखाना था? 5/2। तो यहाँ पर 5/2 आ गया। समझ में आ रहा? यही बस हमको इसी को क्या करना है? नंबर लाइन पे दिखाना है। ठीक है। जैसे मान लो कोई और नंबर है 4/5 है, इसको नंबर लाइन पे दिखाना है। इसका मतलब क्या है? 5/5 पे ये कितना वैल्यू दे रहा होगा? 1। 5/5 पे कितना दे रहा होगा? 1। इसको अब नंबर लाइन पे हमको दिखाना। देखो 0। ठीक। तो देखो यहाँ पर अब देखो 5/5 पे 1 ले रहा होगा, मतलब यहाँ पर 1 होगा मेरा, मतलब 5/5 ले रहा होगा वैल्यू। उससे पहले देखो ये 5 हिस्सा में डिवाइड हुआ होगा। तो देखो 1 यहाँ क्या हो जाएगा? 1/5, 2/5, 3/5, 4/5। देखो 5 नीचे 5 है, मतलब 5 हिस्सा में डिवाइड हुआ होगा। देखो 1 2 3 4 5। समझ में आया? और हमको 4/5 दिखाना था, तो 4/5 में क्या कर दिया? गोल कर दिया। ठीक है। क्लियर है बात? ये बात क्लियर हो गया? तो तुम्हारा देखो क्या है, सब एक ही चीज़ है। ठीक। देखो 5 भी हो गया, देखो 4 ये हो गया कंप्लीट। 5 का देखो ये है, ये भी बनाना, ये पूरा, और ये वाला इधर इसको बनाना। ठीक। और 3 देखो 3 है मेरा ये वाला वर्कशीट 3, इसका ये वाला बताए हैं। ठीक। ये वाला बनाना, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे देखेंगे।